नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में सभी नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का हाल। और आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे दुमका विधानसभा क्षेत्र की। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर झारखंड के सभी लोगों की निगाहें हैं। संथाल परगना का क्षेत्र में आता है दुमका। आपको बता दें कि जंगल, पहाड़, नदी और आदिवासी संस्कृति परंपरा से ओतप्रोत तथा प्रचुर अप्राकृतिक संसाधनों वाला दुमका राज्य की उपराजधानी और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। पत्थर उद्योग इस जिले के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज व जामताड़ा जिले के केंद्र में बसे इस जिले की अलग ही पहचान है। 15 नवंबर 2000 को अविभाजित बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद इस जिले को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। कभी झामुमो सुप्रीमो सुबू सोरेन का किला रहा यह जिला अब किसी का मोहताज नहीं रहा। इंटरस्टेट टूरिज्म कॉरिडोर से जुड़े बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित इस जिले के बासुकीनाथ में जहां एक और विश्व प्रसिद्ध फौजदारी बाबा बासुकीनाथ का मंदिर अवस्थित है, तो वहीं झारखंड बिहार की सीमा पर अवस्थित 108 मंदिरों का समूह गांव मलूटी अवस्थित है। उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया से जुड़े इस जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दुमका विधानसभा का खास महत्व है। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा सीट एक ऐसा विधानसभा सीट है जिस पर सभी की निगाहें रहती है। अगर हम 2014 के डेटा की बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5262 मतों के अंतर से शिकस्त देकर पहली बार भाजपा नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने इस विधानसभा पर भाजपा का परचम लहराया था। पहली एक ऐसी भाजपा महिला जिन्होंने दुमका सीट से जीत हासिल कर भाजपा का कमल उस क्षेत्र में खिलाया था। आपको बता दें कि लुईस मरांडी के विधानसभा क्षेत्र के समर्थक जो हैं, लुईस मरांडी के कामकाज को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा सीट पर भाजपा का खाता खोलने वाली एकमात्र महिला नेत्री डॉक्टर लुईस मरांडी के समर्थकों का मत है कि 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बेहतर है। दुमका विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलो दिमाग पर छाई विधायक डॉक्टर लुईस मरांडी का काम इस विधानसभा में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। ये कहना है लुईस मरांडी जी के समर्थकों का। ये जाहिर सी बात है कि जिस नेता के समर्थक हैं वो उस नेता के गुण गाएंगे, लेकिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र की कई सारी समस्याएं होती हैं। विधायक बनने से पहले, उस क्षेत्र का नेता बनने से पहले कई वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 साल के कार्यकाल में कितने वादों को विधायक पूरा करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको ऐसे ही कुछ बातें बताएंगे, वादे बताएंगे जो दुमका विधानसभा सीट पर की गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे दुमका विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की। आपको बता दें कि दुमका में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना की मांग उठती रही है जो अब तक लंबित है। इसके साथ ही रोजगार के लिए लोग कर रहे हैं पलायन। स्थायी या मौसमी रोजगार का कोई साधन नहीं है फिलहाल दुमका में। इसके साथ ही दुमका में मिनी सचिवालय की स्थापना की कोशिशें नाकाम। सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए लोगों को रांची जाना पड़ता है। और वहीं दुमका सीट को लेकर के विपक्ष क्या कहती है वो भी हम आपको बताते हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि विधायक और राज्य कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी विकास का लाख दावा कर ले, लेकिन इस विधानसभा में बेरोजगारी और लाचारी का दौर चल रहा है जिससे लोग त्रस्त हैं और भाजपा की सरकार खोखले दावे पर आधारित है, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि आखिर उस क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है। आपको बता दें कि कुछ समस्याएं हैं, कुछ वादे हैं जो किए गए थे इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए 8 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया गया। इसके साथ ही कोलीडीह में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए 15 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में रघुवर सरकार के कार्यकाल में सभी 506 स्कूलों में बेंच डेस्क की व्यवस्था की गई। विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पेयजल के लिए 406 चापाकल, 1115 शौचालयों का निर्माण एवं 433 स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है।
कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे वादे हैं जो पूरे किए गए हैं। समस्याएं सभी विधानसभा क्षेत्र की 5 सालों में कई होती हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे काम हैं जो किए गए हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दुमका विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। झारखंड की उप राजधानी है दुमका, और दुमका सीट पर सबकी नज़रें होती हैं। और इस विधानसभा चुनाव में भी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस दुमका विधानसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण बनकर निकल रहे हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि भले ही झारखंड में अभी चुनावी बिगुल ना बजा हो, लेकिन नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लग गए हैं। सभी नेता विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले ही अपने विधानसभा क्षेत्र की मजबूती को लेकर के लगातार चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। इसमें अगर हम लुईस मरांडी की बात करें तो वो भी कहीं से पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का दौरा जो है वो लगातार संथाल परगना में चल रहा है, और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने भी इस बार कमर कस ली है, और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जनता सरकार को सबक सिखाएगी। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण इस दुमका विधानसभा सीट पर बन के निकलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सीट है जो झारखंड की राजधानी की उप राजधानी है दुमका, और दुमका सीट पर सबकी निगाहें बनी रहती है। तो इस विधानसभा चुनाव में भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ समीकरण इस सीट पर बन के निकलते हैं। आप बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।